वाई जसडनवाला जी, ex Honorable Consul General of Malaysia, courtesy India Unbound। सर, ये इंडिया अनबाउंड का सौभाग्य है कि आपने कुछ समय हमको अपने जीवन के बारे में देने के लिए आज मुलाकात हुआ है, आज मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड डेज एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। मेरी चाइल्डहुड जो गुजरी है वो बहुत कठिन गुजरी है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने मेहनत बहुत की। जब स्कूल में भी जाता था तब भी मैं काम भी साथ साथ करता था। अच्छा। और मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था। और मैं चोर बाजार यहाँ वहाँ घूम के पुरानी गाड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के, और मेरी बिसात नहीं थी इतने पैसे खर्चा करने की, तो मुश्किल से जेब में 100-200 जो बचे रहते थे, यहाँ वहाँ से पहली गाड़ी मैंने ख़रीदी थी वो 900 रुपये, साढ़े 800 रुपये में। अच्छा। एक थी ओपेल कन्वर्टेबल। ओके। अब उसको लेके मैंने थोड़ी सी मरम्मत की, अपने हाथ से की। मैं गाड़ियों में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, तो फिर वो 1200 में बिकी। अच्छा। ऐसे करते 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 मैंने पैसे थोड़े जमा किए। फिर मेरे नसीब में ये कंस्ट्रक्शन आना था, तब मैं आर्किटेक्चर कर रहा था। ओके। तो अब्बा ने कहा कि भाई ये कंपनी है, कोई संभालने वाला तो है नहीं। ना मेरे भाई को इंटरेस्ट था, एक ही भाई था। अच्छा। और एक कज़न था, ना उनको इंटरेस्ट था। ओके। तो विरासत में ये कंपनी आई। अच्छा। कंपनी तो बहुत छोटी थी। ओके। और तब मैं पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था। कौन से कॉलेज में आप उस? जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा, जे जी आर्ट के स्टूडेंट हैं। ग्रेट। तो मेरे नसीब बहुत अच्छे थे कि मैं बहुत अच्छे अच्छे मशहूर आर्किटेक्ट्स के साथ में मेरी मुलाकात होती थी। और जब फिर काम किया तो बहुत सारे आर्किटेक्ट के साथ काम किया, और मेरे काम को आर्किटेक्ट और जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने सब ने सराहा। और लोगों को मेरी ईमानदारी और मेरी इन्वॉल्वमेंट काम में बहुत पसंद आई। इसकी वजह से मुझे काम बार बार लोग देने लगे। एक क्लाइंट से मैंने काम शुरू किया तो कहीं दूसरे के साथ काम करते नहीं थे। मुझे बुला के टेंडर वेंडर कुछ नहीं, बोले अब्बास ये काम शुरू कर डायरेक्ट। हाँ, इतना फेथ था उनको मुझ में। और बस ये ऑनेस्टी और यही काम दे गए। अच्छा। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, मेरे पास पैसे से ज़्यादा इंटेग्रिटी है। ग्रेट, आई सैल्यूट। सर, यू वेर ऑनरेबल एक्स काउंसिल जनरल ऑफ मलेशिया। व्हाट वाज इट एंड all how your stint in that? जी, मेरे पहले जो काउंसिल जनरल थे जी। वो डॉक्टर बैनर्जी, वो चेयरमैन थे सैंडोज के। अच्छा। और सैंडोज का इंतफाक से मैं कॉन्ट्रैक्टर था शुरू से। ओके। तो जब वो NRI हो गए तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया मलेशिया को कि अगर कोई है तो ये लड़का है, इसे आप बनाइए। अब उस ज़माने में गोदरेज ट्राई करते थे, अलाना ट्राई करते थे, बड़े बड़े नाम। When it was? Which year? तो अभी वो तकरीबन 30-35 साल। ओके। लॉन्ग वे। और 20 साल तक मैंने काउंसिल जनरल। 20 20 साल। यूज। फिर
उन्होंने क्योंकि वीज़ा इशू करने लगे तो उन्होंने अपना शुरू किया, अच्छा क्योंकि मुझे वो सब वीज़ा का करना नहीं था। अच्छा अच्छा। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, मैं सीधा आदमी हूँ, तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा सर, आपको इतने साल का बिजनेस का अनुभव है, आपके हिसाब से आजकल की जो यंग जनरेशन है, इनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो व्यवसाय में कितना कारगर होता है? देखिए भाई, क्वालिफिकेशन एजुकेशन एक चीज़ होती है, इन्वॉल्वमेंट दूसरी चीज़ होती है, और तुम्हारी चाहत हो कि कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। आजकल के जनरेशन में क्या है कि मेरे लिए क्या है, मुझे इसमें क्या फ़ायदा है, मेरे पैसे कितने, मुझे क्या मिलता है, हम ये नहीं सोचते थे। हम सोचते थे कंपनी को पहले क्या मिलता है और उसके साथ में सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन क्या है। ये अनफॉर्चुनेटली ये जनरेशन ही ख़त्म हो गया, जो लोग समझते थे कि भाई मेरे साथ सोसाइटी, मेरे साथ अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, मेरे साथ नाम करें। What is the scope of real estate in India and globally? देखिए, ट्रिमेंडस स्कोप है। आज की नीड है अफोर्डेबल हाउसिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, और ये बहुत अच्छा विजन है उनका, पर आई ओनली विश कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब फॉलो करे और जल्द से जल्द ये करे सब, क्योंकि बातें बहुत हो गई, 2 साल निकल गए, एक भी स्कीम चालू नहीं हुई। मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ इंडिया में, अच्छा 3D टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया से। ये प्रीकास्ट प्रीफैब है। मैंने गवर्नमेंट से भी बात की कि भाई ये मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और अगर आप सीरियस हो तो 1 महीने में मैं ग्राउंड +4 की एक बिल्डिंग बना के दे सकता हूँ। तो करिए आप, तो जगह एक तो पहले मुझे दीजिए, आप इन्वॉल्व हो जाएं मेरे साथ, तो मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ। मैंने अभी टाटा के लिए शुरू किया है बोईसर में, आप आके देख सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये काम किया है। G+4 in 1 month? 1 मंथ नहीं, ये 1 मंथ में कैसे कर सकते? अगर मैसिव काम हो तो ज़्यादा मोल्ड हो तो इकोनॉमिकल होता है ना। एक बिल्डिंग के लिए ज़्यादा मोल्ड करके वो फेंक नहीं सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट की स्कीम में तो ये बहुत इकोनॉमिकल, मास, और ये इकोनॉमी ऐसी कि आप ये रेगुलर काम करते हैं उसके बराबर कॉस्ट में उतरता है, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, और क्वालिटी तो इतनी अच्छी है, क्योंकि मेसनरी वर्क नहीं, क्रैक नहीं होता, लीकेज नहीं, जॉइंट्स नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट तो लाजवाब है। और ये गरीब इंसान जो रहने जाता है, आप घर दे देते हो, बेचारा 6 महीने में ही प्रॉब्लम में आता है, ये यहाँ से लीक हो रहा है, ये क्रैक हो रहा है। और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है? ये आपके कन्वेंशनल से बेटर है, लाइफ भी सब कुछ अर्थक्वेक प्रूफ भी बना सकते हैं। In what manner is the new consolidated construction company limited is different in other real estates? This is a very difficult question. मैं और किसी की तो क्या बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ। हम लोग कमिटमेंट है। मैं हमारे जो जितने काम करते हैं उनसे ये कहता हूँ, एक तो ईमानदारी, एक कमिटमेंट रखना, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे कोशिश करके थोड़ा ज़्यादा ही दो,
ताकि आपको लोग ढूंढते हुए आए। ये देखिए, आज इतने मल्टीनेशनल के साथ काम करना 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, ये मुमकिन नहीं है। Unless and until your commitment is there and you are honest to your work. What are the challenges faced by developer nowadays? That is that they are not able to deliver their promise, mainly regarding possession on due date. भाई देखिए, इसमें दो चीज़, डेवलपर खुद रिस्पॉन्सिबल है टू सम एक्सटेंट, Okay. और इसमें क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच होगी। और एक फेज ऐसा आया था कि जहाँ हाथ डालो वहाँ पैसे ही पैसे थे, और जितना हो सके उससे ज़्यादा खाने की इच्छा होगी। एक दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है कि परमिशन मिलते ही नहीं। एक परमिशन लेने के लिए क्यों इतनी मुसीबतें आती हैं? आप बातें करते हो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, कहाँ है? तो थोड़ी इनकी भी फॉल्ट है, थोड़ी गवर्नमेंट की भी फॉल्ट है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इनका ही फॉल्ट है। इनका सपोज 70% फॉल्ट है या 60% फॉल्ट है, तो 30 and 40% फॉल्ट तो गवर्नमेंट का भी है। रेगुलराइज कीजिए, इनको इलीगल काम करने क्यों दिया? Real estate people are often always of illegal activities, sometimes in encroachment, DP violation, foul play. Also the digital credit are challenging the city's landscape. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं भाई, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जी। क्योंकि what right do I have to talk about somebody else? मैं तो अपनी बात करूँ। हाँ, लैंडस्केप और ओपन स्पेस प्लानिंग हमें चाहिए। ये गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, बॉम्बे या तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। रोड बराबर नहीं है, रोड है तो कम पड़ते हैं। हम लोग बात करते, ये सीलिंग की बात कब की है, कंप्लीट कब किया? एक्सप्रेसवे कब किए, कब बात हो रही थी, कब हो? कोस्टल रोड की बातें हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है काम? तो ये अब बातें करना बंद करें, अब काम करना शुरू करें। इंडिया नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्परेटली। What are the Jasdanwala Group's philosophy and benefit of the customers? जसदनवाला ग्रुप ने एक काम किया था बाय मिस्टेक पूना में, Okay. वो मिड टाउन डेवलपमेंट। आज लोग कहते हैं आबाद भाई वापस दूसरा काम कब करेंगे? वही फिलॉसफी है, वही है। और आप आज भी जाके मिल सकते हो पूना में मिड टाउन डेवलपमेंट, किससे भी बात कीजिए, वो सब ये कहेंगे, एंड यू कैन नो फॉर योरसेल्फ कि व्हाट आई हैव डन फॉर द सोसाइटी। कि एक प्रोजेक्ट में इतने खुश हैं लोग, तो सब प्रोजेक्ट में लोग खुश हो सकते हैं। ईमानदारी से इन्वॉल्व करके काम करें। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एलसीसी। What are the companies' comparison in real estate development lies in Mumbai and other part of the country and also abroad? भाई हम तो बातें करते हैं, हमारे लोग से कहते हैं भैया हमें चांस दीजिए। तो गवर्नमेंट से भी जाके बात की कि हमें एक मौका तो दीजिए कुछ करने का। मेरे पास है हमारे महेश मुद्दा, ही इज पैशनेटली फॉन्ड ऑफ वर्किंग। ऐसे लोग कम मिलते हैं।
Correct. उसको अपनी फिक्र नहीं है, पैसे की फिक्र नहीं है कि भाई मेरी तनख्वाह क्या है, ये इतना काम करता हूँ कि तनख्वाह क्यों नहीं। वो पहले कहें कि मैंने अचीव क्या किया। ऐसे जब लोग हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कहता एनसीसी एक ही है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों को चांस दीजिए ऊपर आने का, साथ जोड़िए, तब जाके इंडिया का विजन आगे बढ़ सकता है, Correct. तब जाके गरीबों का मसला हल हो सकता है। Builders are committing suicide. How do you perceive such issues? What is the reason behind it? फाइनेंस ये सब जगह से आके Yes. ऐसी पोजीशन में आ गए, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे हट सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यू ओनली वांट टू किल योरसेल्फ। And sometimes there is some political hurdle and दुनिया भर के प्रेशर है उन पे। अब क्या एक काम कंप्लीट करके दूसरा लेना चाहिए, वो एक काम तो चलता है, 10 दूसरे ले लिए, लालच अगेन। अब 10 ले लो तो एक भी कंप्लीट नहीं होता, एक कंप्लीट नहीं हुई तो इतना प्रेशर आ गया उन पे, तो और क्या, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन बट टू कमिट सुसाइड। what is the difference you see previous government and present government in your developer perspective? No, previous government also was good, this government is also good. We are talking of good things, this government is talking of many good things. उनके कमिटमेंट बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो करना बहुत काम चाहते हैं, but now they have to tell the state government, जो जितनी उनकी गवर्नमेंट है, कि भाई now I want result. Prime Minister should say कि now no talk, now work. Is this government more buyers friendly or developer friendly? That time will say. Okay. Developer are forced into the civil litigations that make time, energy and money. What measures should the government take to case that pain? ये बहुत अच्छा सवाल किया। लीगल सिस्टम इन आवर कंट्री शुड चेंज, एंड लीगल सिस्टम ऐसा होना कि एक केस जाता है 10 साल 15 साल 20 साल तक रखते रहते हैं, सो देयर इज नो जस्टिस, डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। अगर ये सिस्टम इम्प्रूव हो, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट, इट नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ आप कोर्ट में ही जाओ। अभी तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कोर्ट में जाने लगे, तो ऐसे कुछ कंट्री नहीं चल सकती। Real estate people rely on power of muscles, money, mind, media and politicians. Do you agree that? ये पुरानी बातें थी, अब नहीं चल सकता। Now they have to realize that they have to also perform and they have to be honest to their work. अब नहीं चल सकता। What are your current and upcoming future projects of NCC? The main project NCC wants to achieve is affordable housing, affordable housing, affordable housing. Oh, great. We want to do something now for the society in a big way. Oh, great. Where do you see NCCL in the next 10 years? My dream is to see NCC amongst the first 3 companies in the country. Great. What are your expectations in real estate from Honorable Chief Minister and Honorable Prime Minister? Expectation is support, big support and opportunity for us to do something to help the society and the government's aspirations. Great. Any appeal that you would prefer the government to resolve?
start working, stop talking. What message you would like to share through India Unbound to buyers, to our readers? I don't have to give any message. They now are, they know exactly what they want from the developer. They know exactly the kind of product they should get for the kind of money they are spending. So now they are, उनकी आंखें खुल गई हैं. अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को समझाने की ज़रूरत है. Okay. They've gone through the worst, so now they will not buy anything until and unless they are sure of the developer A and the contractor working with the developer. यंगस्टर जो आज की तारीख में आर्किटेक्ट, इंजीनियर या बिल्डर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? Be committed to your profession. Thank you very much, sir. India Unbound is pleased to have a precious time, and really God bless you. Have a great success in your future, Elena. Thank you very much.